ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य है 1 मार्च 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर है। प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है, तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है, तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। प्रश्न है, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? उत्तर में बाबा ने बताया है, याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है वह ज्ञान का दान करते रहेंगे। बाबा कहते, जिनकी प्रीत एक बाप से है वह ज्ञान का दान करते रहेंगे। किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझा रहे हैं, अब इसको याद की यात्रा भी कहें तो प्रीत की यात्रा भी कहें। इसको बाबा कहते याद की यात्रा भी कहें तो प्रीत की यात्रा भी कहें। मनुष्य तो उन यात्राओं पर जाते हैं, ये जो रचना है उनकी यात्रा पर जाते हैं। ये जो रचना है उनकी यात्रा पर जाते हैं। भिन्न भिन्न रचना है ना, रचयिता को तो कोई भी जानते ही नहीं। अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो। रचयिता को तो कोई जानते ही नहीं, अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो। उस बाप की याद में तुमको कभी रुकना नहीं। उस बाप की याद में बाबा कहते तुमको कभी रुकना नहीं है। तुमको यात्रा मिली है याद की। इस याद की इसको याद की यात्रा अथवा प्रीत की यात्रा कहा जाता है। अभी तुमको यात्रा मिली है याद की, इसको याद की यात्रा अथवा प्रीत की यात्रा कहा जाता है। जिसकी जास्ती प्रीत होगी वह यात्रा भी अच्छी करेंगे। बाबा कहते, जिनकी जास्ती प्रीत होगी वह यात्रा भी अच्छी करेंगे। जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे पवित्र भी बनते जाएंगे। जितना प्यार से याद की यात्रा पर रहेंगे पवित्र भी बनते जाएंगे। शिव भगवान वाच है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बच्चे जानते हो अभी विनाश काल है। यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कॉन्ट्रास्ट भी बताया है। बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कॉन्ट्रास्ट भी बताया है। अब वह गीता का भगवान कौन? गीता का भगवान कौन? परम पिता शिव भगवान वाच। सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है। और बाबा कहते कि सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है, क्योंकि शिव नाम भी बहुतों के हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा लिखने से वह सुप्रीम हो गया। परम पिता परमात्मा लिखने से वह सुप्रीम हो गया। परम पिता तो कोई अपने को कह ना सके। सन्यासी लोग शिवोहम कह देते हैं। सन्यासी लोग तो शिवोहम कह देते हैं।
वह तो बाप को याद भी कर ना सके, वह तो बाप को याद भी ना कर सके। शिव बाबा को ही कहते हैं, बाबा हम तो आपके ही मददगार हैं, ब्रह्मा की इसमें बात ही नहीं। हम तो आपके ही मददगार हैं, ब्रह्मा की तो इसमें बात ही नहीं। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वह जरूर मददगार होगी। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वह जरूर मददगार होंगे। शिव बाबा के साथ वह सर्विस करते रहेंगे, शिव बाबा के साथ वह सर्विस करते रहेंगे। प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अगर प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि विनसंति, जिनकी बाप से प्रीत होगी तो मददगार भी बनेंगे। शिव बाबा के साथ वह सर्विस करते रहेंगे। प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाते हैं, प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि विनसंति, जिनकी बाप से प्रीत होगी तो मददगार भी बनेंगे। जितनी प्रीत उतनी सर्विस में मददगार बनेगी। बाबा कहते जितनी प्रीत है उतनी ही सर्विस में मददगार बनेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, एक विदेही विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी। एक विदेही विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार न कर दे। माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार ना कर दे। और दूसरे पॉइंट में बताया है कभी भी बाप से रूठना नहीं है, कभी भी बाप से रूठना नहीं है। सर्विसेबल बन अपना भविष्य ऊंच बनाना है। किसी की दी हुई चीज़ अपने पास नहीं रखनी है, किसी की दी हुई चीज़ अपने पास नहीं रखनी है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। एक किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। बाबा कहते कि इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा। फिर बाबा कहते कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। जितना सेवा आगे बढ़ाते जाएंगे बाबा कहते उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, जैसे बाबा कहते कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी
ये है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। और आज की मुरली का स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। ओम शांति।